नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज इस वीडियो हम लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। यह जो 50 प्रश्न हैं बहुत ही निचोड़ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप सभी 50 प्रश्न अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चैनल में मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के बगल में घंटी होगा, घंटी को टच करेंगे तो घंटी को टच करने पर ऑल को आप टच कर देंगे। घंटी को टच करेंगे तो 3 चीज़ आएगा आपके सामने, ऑल, पर्सनलाइज और नन। तो ऑल को सिलेक्ट कर लेंगे। क्या फ़ायदा होगा ऑल को सिलेक्ट करने से? जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो आज का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है, उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो इसमें हम लोग उप देखेंगे, उपसर्ग उपसर्ग लगा हुआ है तो वो उपकार में लगा हुआ है। दोस्तों उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसी शब्द के पहले आता है और उस शब्द का अविशेष अर्थ प्रकट करता है। साथ ही प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द के लास्ट में आता है और उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है। कहने का मतलब है उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है, तथा प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों आप लोग सीख लें। उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो देखिए पहला जो है वो उपसर्ग हमको देखना है। तो उपसर्ग यहाँ उपकार, ठीक है। आइए प्रश्न 2 हम लोग देखें। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब जातिवाचक संज्ञा सबसे पहले हम देखेंगे। अब जातिवाचक संज्ञा जैसे बूढ़ा तो बुढ़ापा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सा बना है इस वाक्य में? ऑप्शन में तो बुढ़ापा, क्योंकि अपना, सजावट, कठोर ये सब जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चूँकि प्रश्न में हमको बोला जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे जाति भर का बोध हो, जैसे लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, घर, मकान, बूढ़ा, जवान, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बुढ़ापा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो अल्प विराम तो होता ही है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, पूर्ण विराम भी होता है। तो कौन सा नहीं होता है दोस्तों? तो वो अवतरण नहीं होता है। अवतरण कोई विराम चिन्ह नहीं है। चौथा प्रश्न है, वाक्य के कितने घटक होते हैं? कौन कौन से वाक्य के घटक होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण, उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय हम लोग ऑप्शन में टिक करेंगे, ठीक है। प्रश्न 5 है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? मतलब आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो देखिए आवा किसके अंत में नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब आवा प्रत्यय नहीं है। चूँकि प्रत्यय लगना चाहिए, अर्थ भी आना चाहिए। तो दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा, तो सब में अर्थ स्पष्ट हो रहा है। लेकिन लावा में अगर हम आवा को अलग कर देते हैं तो बचता है ल जोड़ आवा नहीं लावा। तो ल का कोई अर्थ तो नहीं है, कोई शब्द तो ल नहीं है। तो प्रत्यय और उपसर्ग किसी शब्द के साथ लगता है, ठीक है, न कि अक्षर के साथ। तो यहाँ तो ल कोई शब्द नहीं है। छठा देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन है द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिक। तो ऑप्शन में आप भारोपीय दीजिए।
सातवां है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपका कृपा, क के नीचे री की मात्रा देना है और प आकार देना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय आप देख लीजिए, सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं, तो जादूगर, ठीक है, गर प्रत्यय लगा हुआ है। क वर्ण किसके योग से बना है? तो क हलंत क बना हुआ है। 10वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो आंसर हम लोग देंगे अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को बताया गया है स्पर्श व्यंजन टोटल 25 हैं। क से लेकर म तक, क से अंगा 5, च से इया 5, ट से मूर्धन्य 5, त से न 5, प से म 5। मतलब क ख ग घ अंग च छ ज इया ट ठ ड मूर्धन्य त थ द न प प ब म टोटल 25 स्पर्श व्यंजन हैं। प्रश्न 12 देखिए, मिश्र वाक्य किसमें देखना है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो इसमें मिश्र वाक्य देखना है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, जैसे की लगा हुआ है तो ये एक मिश्र वाक्य है। यही आपका मिश्र वाक्य होगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। प्रश्न 13 देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य मिश्र वाक्य है, ठीक है, यह आपका मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो पूर्ण विराम को हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्जोड़ वाह, आपको बताया गया है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है। तो निर्वाह में निर उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 16 है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय मतलब लास्ट में लगा होना चाहिए। विकल, धनिक, पुलक, अलग। तो यहाँ पर हम लोग धनिक में ऑप्शन में टिक करेंगे। 17 नंबर है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। ऑप्शन में आप दीर्घ संधि को सही करेंगे। संधि वाले चैप्टर में आपको संधि के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द है उद्गम, ठीक है, तत्सम शब्द है उद्गम। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है। क्रिया 2 प्रकार के, अकर्मक और सकर्मक। तो इसमें आपको अकर्मक देखना है, तो गेहूं पिस रहा है, ठीक है। प्रश्न 21, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो आपको बताया गया है कि सभा, मेला, वर्ग, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। जहाँ एक से ज़्यादा सभी मिलकर समूह का निर्माण करते हैं वो समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होता है, इसलिए सभा आपका समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न 22 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये आपका अशुद्ध भाग है। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है? हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है, यानी बुद्धिमान में आपको हलंत नहीं देना है। तालव्य श कौन सा व्यंजन है? तो उष्म व्यंजन है दोस्तों, आप जानते हैं। अंतस्थ या र लव को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त छ, त्र, ज्ञ और श्र को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो उष्म व्यंजन तालव्य श में उष्म व्यंजन होता है। तो आप व्यंजन, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण वाले चैप्टर को, मेरे वर्ण के वीडियो को देख लें, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ होता है? समुद्र मंथन करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो यहाँ पे होगा कठोर परिश्रम करना।
अगला प्रश्न है 26, चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मैं आसान ट्रिक बताता हूँ। उपसर्ग प्रत्यय आपको अगर अलग अलग करना है तो सबसे पहले उसको संधि विच्छेद कर दीजिए आप। जैसे चिरायु, चिरजोड़ आयु, है ना, चिरजोड़ आयु, तो मतलब चिर उपसर्ग लगा हुआ है। जस दुल्हा तन बनी बराता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। सही आंसर होगा सभी साथी एक ही जैसे। प्रश्न 28 है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है वो बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। तो यही होगा, उसने खाना खाया और सो गया। एक ट्रिक मैं दे देता हूँ, संयुक्त वाक्य में और तथा एवं पर परंतु वाक्य में रहता है, ठीक है, और तथा एवं पर परंतु। तो उसने खाना खाया और सो गया, देखिए और है ना यहाँ पे। एकदम सभी प्रश्नों को मैं समझा समझा के आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, वीडियो को बीच में पास मत कीजिए। हो सकता है जिस वीडियो का आप पास कर रहे हैं वही आपका प्रश्न आ जाए। प्रश्न 29 है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। तो यहाँ पे उपकार है। 30, अरे उसने तो कमाल कर दिया, और वाक्य में क्या है? विस्मय बोधक है, क्योंकि अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें तो प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, निषेधात्मक भी नहीं है, मतलब नकारात्मक वाक्य तो बात नहीं है, इच्छावाचक भी वाक्य नहीं है, तो है क्या भाई? इसमें तो विस्मयाधक बोधक है। हे हो अजी अरे ऐसे जब शब्द होते हैं ना तो विस्मयादि बोधक होते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आव प्रत्यय, बहाव, लास्ट में आव लगा हुआ है। 32 है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ये यौगिक है, पाठशाला यौगिक शब्द है। इनमें से कौन सा अपादान कारक की विभक्ति है? तो अपादान में से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अजी अरे, तो अपादान में से होता है। 34 प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तो यहाँ पे तो तुम्हारी पुस्तक वाक्य का शुद्ध भाग है। प्रश्न 35 है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र। तो यहाँ अयादि संधि हम देंगे, संधि वाले चैप्टर में आपको अच्छे से बताया जाएगा। प्रश्न 36 है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। तो देखिए वर्ण शुद्धि अनुकूल में है, क में दीर्घऊ की मात्रा होनी चाहिए, जो कि क में भी हर्षऊ है और न में भी हर्षऊ है। क में चूंकि दीर्घऊ होता है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है? तो जान लीजिए कि की लगा रहे इस तरह का वाक्य में, तो आप मान के चलिए कि वो मिश्र वाक्य है। और तथा एवं पर परंतु ये सब रहेगा तो आप संयुक्त वाक्य उसको कहेंगे। और जब लगे कि जो कि जैसे ये सब मतलब शब्दों से दो वाक्य जोड़ा गया है, दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है, तो मान के चलिए कि ये आपका मिश्र वाक्य है और लगेगा कि एक वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे उसने कहा कि, तो उसने कहा कि जब मैं बोलूँगा तो लगेगा कि नहीं आगे और भी कुछ बातें हैं, तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब 38 है, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका क्या अर्थ होगा? तो इसमें ऑप्शन है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो इसका ऑप्शन सही है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। 39 है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है।
तो यहाँ ऑप्शन सही है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। प्रश्न 40 है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, प्रेस, वर्ग, गण। तो इसमें प्रेस जो है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सिर उठाना। इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ है? यानी चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ किस में है? तो अंगना में तो देख रहे हैं चंद्रबिंदु है, पहुँच में नहीं है। पहुँच में जब हम लिखते हैं तो उसमें चंद्रबिंदु लगता है। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मत जोड़ ऐक्य। ठीक है, मत जोड़ ऐक्य। तो यहाँ पे अ जोड़ ए हो रहा है, इसलिए वृद्धि संधि है। जब हम संधि का चैप्टर आप लोगों को बताएंगे उसमें पूरी बातें क्लियर होगी कि वृद्धि संधि क्या है, अयादि संधि क्या है। उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो उष्म और संयुक्त जो हैं वो व्यंजन के प्रकार हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। 45 नंबर का प्रश्न है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि संयुक्त वाक्य जब भी आपको बनाना हो या संयुक्त वाक्य को पहचानना हो तो और, तथा, एवं, पर, परंतु को आप रखिए। तो हम बना सकते हैं कि राम घर गया और उसने माँ को देखा। 47 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो प्रायः तत्सम जो शब्द होता है ना वो संस्कृत जैसा शब्द होता है। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात, तो वर्षा होगा। 46 है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी, तो यहाँ पे तो बे लगा हुआ है क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है। उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के पहले लगता है। 48 है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। तो इसमें किसमें जो है वो उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना में नहीं होगा। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरह जोड़, पुरह, पुरह लगाएंगे, पुरह जोड़, तो पुरह में आप वो आपका उपसर्ग है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ है? तो नारी में रा में दीर्घ होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे तो हाँ सही दिया हुआ है नारी, तो यहाँ पे लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही यूजफुल लगा होगा आप सबों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों के लिए इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।